बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद और आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और इसमें हमारे पास जो टॉपिक हैं कंप्यूटर मेमोरी, और हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स और इसके रैम और रैम के टाइप को डिस्कस करते हैं। वैसे तो हमारे पास और भी इनकी टाइप्स है, लेकिन आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। Memory. The term computer memory is defined as one or more set of chips that store data, program instructions either temporary or permanently. देखिए, जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, तो याद रखें ये क्या है। ये एक सेट हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेट्स हो सकते हैं किसी के चिप्स के, यानी हम कहते हैं कि जी इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं या कंपोनेंट कहते हैं। सो जो कंप्यूटर की जो इंटरनल्स मेमोरी है ना, दिस इज़ अ कॉल्ड मेमोरी। अक्सर हम मिक्स करते हैं मेमोरी को और स्टोरेज को। वैसे नॉर्मल बंदे के लिए या जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं होता उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं होता मेमोरी और स्टोरेज में, लेकिन बीइंग ए कंप्यूटर स्टूडेंट थोड़ा सा फ़र्क होता है मेमोरी में और स्टोरेज में। जो कंप्यूटर की जो इंटरनल्स मेमोरीज होती हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं, और जो इनके साथ अटैच होती है हम उसको डिटैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें डाटा स्टोर करके ले जा सकते हैं। इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। बहरहाल स्टोरेज को फिर कभी डिस्कस करेंगे, आज हम इस पर बात करते हैं। कंप्यूटर जो मेमोरी है इसमें अमूमन क्या पड़ा होता है, डाटा पड़ा होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होंगे, या तो परमानेंट होंगे या टेम्पररी होंगे। टेम्पररी किस सूरत में होते हैं कि जी नॉर्मली रैम में पड़े होते हैं, रैम से डेटा जाता है किसको, प्रोसेसर को। परमानेंटली कहाँ पर होते हैं, नॉर्मली रोम में होते हैं, जो सिर्फ रीडेबल्स होते हैं और रीड कर सकते हैं। सो ये दो बड़ी हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर की मेमोरीज है। इट इज़ क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, क्योंकि प्रोसेसिंग में ये काम आता है। प्रोसेसर को डाटा चाहिए तो कहाँ से लेगा, ज़ाहिर सी बात है मेमोरी से लेगा। अगर मेमोरी नहीं तो प्रोसेसर को डाटा नहीं मिलेगा। द पीसीज यूज़ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर यूज़ होते हैं मेमोरीज। टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरी हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। सो सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉर्मली स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सो आज कोशिश करते हैं प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के कुछ टाइप को इस लेक्चर में देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा and instructions on which the computers are currently working. So प्राइमरी मेमोरी उन डेटा और इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखेगा जिस पर कंप्यूटर ने काम करना है, प्रोसेसर को ने काम करना है। सो प्रोसेसर को जब भी डेटा चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, कहाँ से लेगा, मेन मेमोरी से लेगा। इट हैज़ a limited capacity and data is lost when power is switched off. सो इसकी जो कैपेसिटी होती है कम होती है, यानी ज़्यादा नहीं होती है, और जब भी हम कंप्यूटर बंद करेंगे तो ये डाटा चला जाता है। ये हम पॉइंट कर रहे हैं, याद रखिए रैम की तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं, रोम की तरफ नहीं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहेंगे कि जी रोम में तो जो कुछ है वो तो डिलीट ही नहीं होता। सो यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस किया गया है वो रैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए चाहिए कहाँ पर पड़े होंगे, मेन मेमोरी में पड़े होंगे। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। जो मेन हमारी पास मेमोरी है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, इनको दो बड़े कैटेगरी में तकसीम किया गया है, दो बड़े ग्रुप में। एक को रैम नाम दे दिया गया, दूसरे को रोम नाम दे दिया गया है। देखते ज़रा एक एक करके। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी is the internal memory of the CPU for storing data, programs and program results. सो रैम बुनियादी तौर पर क्या है
रैंडम मेमोरी है, यानी इसमें डेटा रैंडमली स्टोर होता है और इससे डेटा रैंडमली पिक किया जाता है। और ये इंटरनल मेमोरी कहा जाता है कि जी ये कंप्यूटर की जो है इंटरनल मेमोरी है, डेटा को स्टोर करती है आर्जी तौर पर, नॉट परमानेंट, ठीक है जी, और प्रोग्राम्स को भी रखती है और प्रोग्राम के रिजल्ट को भी रखती है। सो याद रखिए इसका काम क्या है, इनका काम है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को बिफोर द प्रोसेसिंग एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग टेम्पररी तौर पर अपने पास होल्ड करना, अपने पास रखना। इट इज़ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अनटिल द मशीन इज़ वर्किंग। इनको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जी प्रोसेसर इससे डेटा रीड करता है और प्रोसेसर पर डेटा राइट करता है, और उस वक्त तक इसमें डेटा रहेगा जब तक डिवाइस काम कर रही है, मशीन काम कर रही है, कंप्यूटर काम कर रहा है। जो ही कंप्यूटर बंद हो गया सब कुछ इससे उड़ जाता है। एज सुन एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ डेटा इज इरेज्ड। जो ही कंप्यूटर बंद हो गया, बिजली चली गई, इस मशीन में, इस कंप्यूटर में जो कुछ होगा रैम में, तो वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये कुछ मैंने डायग्राम यहाँ पर दिए, पिक्चर्स दिया इमेज रैम का, देखिए ये रैम्स के मुख्तलिफ स्लॉट्स हैं यहाँ पर, अगर आप देख लें। ये बहरहाल ये वेरीज हो सकते हैं। मैंने एक जनरल सा यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स को कम से कम थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। रैम इज़ अ वोलेटाइल, रैम उड़ जाने वाली मेमोरी है। डेटा स्टोर इन इट इज़ लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और देयर इज़ पावर फेलियर्स। इसमें जो कुछ होगा, डेटा जो कुछ होगा लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है जब कंप्यूटर बंद कर दे या बिजली चली जाए। जो ही बिजली चली गई या कंप्यूटर ऑफ हो गया ना, तो रैम में जो कुछ होगा उड़ जाता है। इस वजह इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अब जो रैम है ना, इनके हमारे पास टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है स्टैटिक रैम, दूसरे को कहा जाता है डायनामिक रैम। इन दो को भी ज़रा देखते हैं। Static RAM. The word static indicates that the memory retains its contents as long as power is being supplied. नाम ही से पता लग रहा है कि जी उस वक्त इस स्टैटिक रैम में डेटा रहेगा जब तक इसको बिजली मिलती रही, पावर इसको मिलता रहा। जब तक इसको पावर मिलता रहा, इसकी मेमोरी में डेटा होगा, मौजूद रहेगा। However, data is lost when the power gets down due to the volatile natures. बहरहाल डेटा लॉस्ट हो जाएगा, डेटा ख़त्म हो जाएगा जब इसको पावर मिलना बंद हो जाए। क्यों? इसकी नेचर क्या है, वोलेटाइल है, मतलब उड़ जाने वाली मेमोरी है। ट्रांजिस्टर्स डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज। ये इसमें जो यूज़ किए गए ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए, सो इनको ज़रूरत नहीं होती पावर की, इन स्पेसिफिक पीरियड्स, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको कंटिन्यूस पावर मिलता है। बाज़ हमारे पास है जिस तरह डायनामिक रैम है, उसमें क्या है, आफ्टर स्पेसिफिक बार उसको रिचार्ज करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। सो स्टैटिक रैम नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। सो स्टैटिक रैम को रेगुलर बेसिस पर रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल इनको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। इनके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। लॉन्ग लाइफ है इसकी, ठीक है जी, बिजली है तो काम करेंगे। नो नीड टू रिफ़्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं इसको। रिफ़्रेश करने से मतलब ये कि जी देखो बहुत से हमारे पास जिस तरह मैं बात की डायनेमिक रैम की, उसको आपको स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या आप नहीं, बल्कि मतलब जो मैकेनिज़्म इसका है रिफ़्रेश करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। फास्टर है एज़ कम्पेयर टू द डायनेमिक रैम। यूज़ एज अ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी बेसिकली रैम और प्रोसेसर के दरमियान एक प्लेस की जाती है जो कि प्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज़ करती है। प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, इनको इंक्रीज़ करने के लिए फिर कैशे को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। साइज़ लार्ज है इसका, एक्सपेंसिव है और हाई पावर कंजम्पशन है। ज़ाहिर सी बात है, जब कंटिन्यूस पावर मिलेगी तो ज़्यादा पावर ये कंज्यूम करेंगे। हमारे पास रैम की दूसरी टाइप है डायनामिक रैम, या इसको शॉर्ट अल्फाज में डी रैम भी कहते हैं। डी रैम, अनलाइक स्टैटिक रैम
must be continuously refreshed in order to maintain the data. स्टैटिक रैम की तरह नहीं, डी रैम में कंटिन्यूसली इसको क्या करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है। इनको आप कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करेंगे, मतलब क्या है, डी रैम स्टोरेज सेल्स इज़ अ डायनामिक in that it needs to be refreshed or given a new electric charge every few milliseconds to compensate for charge leakage from the capacitors. अब देखो वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स से यहाँ पर क्या यूज़ किए गए, कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर से क्या होता है, चार्ज लीक होता है। देखिए ये चार्ज लीक होता है, इसलिए इसको हर ए फ्यू मिलीसेकंड के बाद क्या करना पड़ता है, इसको चार्ज देना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है, अदरवाइज इसका डेटा यहाँ से उड़ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक रैम, शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, इसकी जो डेटा लाइफ टाइम है शॉर्ट होती है। नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस को रिफ्रेश करना पड़ता है स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। स्लोअर एज कम्पेयर टू द एस रैम, स्टैटिक रैम के मुकाबले में क्या है, ये स्लो है, इन स्टैटिक रैम फास्ट है। यूज एज रैम, इनको नॉर्मली रैम के तौर पर यूज़ किया जाता है। स्मॉलर इन साइज़, और स्टैटिक रैम बड़े होते हैं, ये साइज़ में छोटे होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ये इनएक्सपेंसिव है, यानी एज कम्पेयर टू द स्टैटिक रैम महंगे हैं। लेस पावर कंजम्पशंस, यहाँ पर पावर क्या होती है, कम कंज्यूम्स होती है स्टैटिक रैम के मुकाबले में। सो ये था हमारा टॉपिक। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।